अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हें काफी कड़ी से कड़ी सजा देता। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया कि अल्कमेश जी, आप बहुत अमीर आदमी हैं। मुझे भी बताए ना कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। अगर आप मुझे बताने का वादा करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रात लिखूंगा और सूरज निकलने तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अल्कमेश जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और कहा, ठीक है। मैं पूरी रात लिखता रहा और मुझे लिखने में तो परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं और मैं लिखता रहा। अल्कमेश जी जब सुबह आए तो पूरा काम हो चुका था। फिर मैंने कहा कि अब मुझे बताए कि मैं कैसे अमीर आदमी बन सकता हूं। तब अल्कमेश जी बोले, बेटे मैं तुम्हारे काम से खुश हूं और अब मैं तुम्हें मेरे टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं। तो इसे ध्यान से सुनो। मैं अमीर तब बना जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने कमाई का 10% अपने आप को दूंगा, और तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी जल्द अमीर बन। तब अल्कमेश जी बोले कि बस इतने ने ही एक लड़के को जो कभी भेड़ चराता था, आज उसे सावकार बना दिया, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वालों को पैसे नहीं देते उनके कपड़ों के बदले? जूते बेचने वाले को क्या तुम पैसे नहीं देते उनके जूते के बदले? और उसके बाद बोले कि चलो ये बताओ कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है। अरकाद, तुम पागल हो। तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते। अरकाद, तुम अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर हर वो गोल्ड का सीखा जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे, वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा, और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और सीखें कमा कर देंगे। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सेविंग्स से, यानी कि जो तुम गोल्ड के सीखें, बचाओगे। 4glLGE.IKS, उसका तुम्हें एक अच्छा जगह निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारे गुलाम सीखे और सीखें, कमा सके, और इन सिखों के बच्चे भी तुम्हें और सीखें, कमा कर देंगे। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यह सीक्रेट बताकर तुम्हारे काम से 1000 गुना ज्यादा तुम्हें पे कर रहा हूं। अरकाद, तुम्हें अपने कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग बचाकर रखना चाहिए, जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। अरकाद, दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। अरकाद, तुमने तुम्हारे कमाई से बचाए हुए 10 सीखें, वो बीज होगा जिससे तुम्हारे दौलत का पेड़ उगेगा। अरकाद, तुम जितने ईमानदारी से अपने कमाई का 10% अपने आप को दोगे, ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये काम तुम जितने जल्दी करोगे, उतने बिना समय गंवाए अपने कमाई का 10% अलग रखने लगा और बाकी बचे पैसों से अपने जरूरत की चीजें खरीदता था। अजीब बात यह थी कि मुझे खर्चे चलाने में कोई दिक्कतें नहीं होती थी। इसी तरह में चलाने में कोई दिक्कतें नहीं होती थी। इसी तरह मैं पैसे बचाता रहा, और 1 साल बाद अल्कमेश जी फिर वापस आए और मुझसे पूछा कि बेटे, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे, उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा, हाँ। और तब अल्कमेश की खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईटबा, जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहां महंगे दामों में बेचने वाले हैं, और जो फायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। अल्कमेश जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा, जाओ तुम अरकाद, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए, और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हाल पूछोगे? नहीं ना। तो तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो तुम एस्ट्रोलॉज के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सोनार की एडवाइस लेनी चाहिए थी। दोस्तों, यह मोटिवेशन कहानी का भाग 2 है।